हर एक व्यक्ति के जीवन का एक सपना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पिछले वर्ष हमारे विद्यालय से बच्चा नीरज +2 पास करके गया था। कल आए थे ये, इन्होंने बोला था कि हम बच्चों को संबोधित करेंगे, उनके जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। बच्चों, आप देश की भावी कर्णधार हैं। यदि आज आपका सेफ नहीं है, भविष्य किसी भी सूरत में सेफ नहीं हो सकता। मैं अब बच्चे से प्रार्थना करेंगे कि भाई आए और अपने जो इन बच्चों को उपदेश, जो भी इनके लिए मार्गदर्शक करना है, वो आए। मान एवं सम्मान के योग्य प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने मेरी कुछ बातें रखना चाहूँगा जिन्हें आप अपने जीवन में लगाकर आप अपना एक अच्छा जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। देखा भी जा रहा है कि हमारे देश का युवा आज जाना उसे कहीं चाहिए और जा कहीं रहा है। वो भूल चुका है कि हमारे देश की इस भूमि ने कई महान सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने वैश्विक मंच पर जाकर देश को रिप्रेजेंट किया और आज कर भी रहे हैं। लेकिन हमारे देश का युवा आज कुछ और ही सोच रहा है। उसे जाना कहीं चाहिए, वो जा कहीं रहा है। उसने अपने आदर्श ही कुछ ऐसे व्यक्तियों को बना लिया है जिनका ना तो उनका खुद का कुछ भविष्य है और ना ही वो इनका भविष्य कुछ बढ़ने देंगे। बच्चे कर क्या रहे हैं आजकल? मोबाइल में लगे रहते हैं। गेमिंग होगी, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, चलो ठीक है, गेमिंग भी ठीक है, इंस्टा भी ठीक है, लेकिन देखने की बात यह है कि वो देख कुछ रहे हैं, उनको देखना कुछ चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया एक अच्छा तरीका है कुछ भी सीखने का, कुछ भी सिखाने का, अपने आप को काबिल बनाने का। लेकिन वो सीख ही कुछ रहे हैं, लगे रहते हैं पागलों की तरह, कुछ ना कुछ करते रहते हैं फ़ोन में। किताबों से दूरी बना ली है, किताबें उनको पढ़ना अच्छा लगता नहीं है। क्लासेज में वो उनको नींद आती है क्योंकि रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। वो गेम खेलते हैं, साथ में अगर कोई पढ़ता दिखाई देता है तो उसको कहते हैं कि तू ये मत पढ़, तू फ्री फायर चला ले, या तू PUBG खेल ले, या तू ये रील देख ले। देखो कितना अच्छे से मजाक कर रहे हैं ये, एक दूसरे की बेइज्जती करने में इनको अच्छा लगता है आज के जो युवा को। लेकिन वो भूल चुका है कि हमारे देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे भी युवा हुए थे, जिन्होंने अपने टाइम में पूरे विश्व के सामने अपने देश को रिप्रेजेंट किया था। और आज का हमारा युवा इस हालात में है कि वो ठीक से 5-10 बंदों के सामने बोल नहीं पाता, मतलब कि वो 5-10 बंदों के दल को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। कई प्लेयर्स भी हमारे देश में, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, मिल्खा सिंह, उन्होंने क्या किया, इतना संघर्ष किया, समस्याएं आई, उनके पास पैसे की तंगी थी, लेकिन अपने टैलेंट के दम पे उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया कि आज देश का बच्चा उनका नाम जानता है और विदेशों में भी उनके नाम के चर्चे हैं। आप देखिए, जब भी वे आते हैं, जैसे कि आजकल IPL चला हुआ है, जब भी महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री होती है तो शोर एक अलग ही लेवल का होता है। उनके आने के लिए बेशक वो 0 पे आउट हो जाए, लेकिन उनके फैंस जो वो उनसे नाराज नहीं होते, क्योंकि उनको उसमें एक इमोशन दिखता है। क्योंकि इमोशन कब बनता है? एक बंदा है, लेकिन एक बंदा दूसरों के लिए इमोशन कब बनता है? जब वो अपनी लाइफ में कुछ कर जाता है, अपनी समस्याओं से डरता नहीं है, बल्कि समस्याओं का डटकर मुकाबला करता है और अपने जीवन में उन समस्याओं से सीख लेता है और फिर सफलता प्राप्त करता है। ऐसे मिल्खा सिंह थे, उन्होंने जब एक अकेडमी में गए तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक जैकेट थी, उन्होंने पहन के देख ली, तो जिसकी जैकेट थी उसने उसको मारा और कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है इस जैकेट को पहनने के लिए। इस जैकेट को पहनने के लिए देश को, मतलब कि देश को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नेशनल लेवल पे रिकॉर्ड तोड़ने पड़ते हैं, ऐसा कुछ कहा। तो उसके शिक्षक ने, उसके गुरु ने आकर उसको मिल्खा पे थपेड़ मारा और कहा कि क्या कर रहा है तूने देखा ये कितना तेज दौड़ता है, ये क्या करता है, किस तरीके से भागता है, ये कितने रिकॉर्ड इसने अपने नाम कर रखे हैं। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि भाई कितने रिकॉर्ड इसके नाम है, कितना तेज दौड़ता है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैंने ठान लिया तो मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा और वो जैकेट में प्राप्त कर लूँगा। और उसने उस जैकेट को प्राप्त किया भी, और उसने उसी के रिकॉर्ड नहीं बल्कि कि विश्व के बड़े से बड़े धावकों का रिकॉर्ड तोड़े और अपने देश का नाम रोशन किया। तो आज हम हमारे देश के जो युवा थे पहले के टाइम में, जिन्होंने अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट किया, उनके विचारों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उनके विचार किस तरीके के थे, वो किस तरीके से सोचते थे, और वो हर एक स्थिति में बने रहते थे, संयम बनाए रखते थे, धैर्य रखते थे, अपने आप पे विश्वास रखते थे।
पहला जो हमारा युवा है जिसके नाम पर नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी, उसने पूरे देश को पूरे देश के सामने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया कि कैसे भारत देश का मतलब कि सभी देशों का निर्माता हो सकता है। उसके कई किस्से हैं, किस्से तो कई हैं, सालों लग जाएंगे उसको पढ़ते पढ़ते, लेकिन कुछ हैं जो कुछ ज़्यादा फेमस, उनके बारे में बात करना चाहूँगा। कि एक बार जब वो अपने देश के लिए कई देशों में जब मीटिंग होती है तो गए, तो देखा उसने कि भाई जो इंडिया का संविधान है वो सबसे नीचे रखा था और बाकी देशों के संविधान ऊपर ऊपर रखे थे। तो जब वो गए तो उनका मजाक उड़ाया गया कि भाई देख, तेरे जो इंडिया तेरा भारत उसका संविधान सबसे नीचे रखा है और हमारा देश का जो संविधान है वो सबसे ऊपर है। देख तुम्हारा क्या हालात और तुम क्या लेकर यहाँ पे आए, मतलब तुम क्या सोच के आओगे, हम तुम्हारी बात सुनेंगे जब तुम्हारा देश का संविधान ही सबसे नीचे रखा है तो हम तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे। तो उसने हंसते हुए कहा कि भाई तुमने ध्यान से देखो कि मेरा संविधान सबसे नीचे रखा है मेरे देश का, क्योंकि अगर ये नीचे से हट गया तो तुम्हारा जो ऊपर वाला संविधान है वो हिल जाएगा। हमारा देश ही आधार है, हमारा देश नींव है, अगर हमारे देश का संविधान ना रहा तो तुम्हारे देश का भी संविधान नहीं रहेगा। तो उन्होंने उसकी बात पर विचार विमर्श किया कि भाई बात तो ये ठीक कहा गया कि भाई इसी के देश के संविधान ने हमारे देश के संविधान को संभाले के रखा है। तो कुछ 2 साल बाद उन्होंने क्या किया, दोबारा से जब मीटिंग में गए उन्होंने किया कि इंडिया के संविधान को सबसे ऊपर रख दिया और अपने संविधान को नीचे नीचे रखते चले गए। उन्होंने कहा देख मूर्ख, अब हमारा देश का संविधान सबसे नीचे और तेरा ऊपर है, क्योंकि हमने हमारे देश के संविधान ने तेरे देश के संविधान को बनाए रखा है। तो उसने कहा हंसते हुए कि मूर्ख मैं नहीं मूर्ख तुम हो, क्योंकि हमारे देश की तरक्की देखो, कल हमारे देश का संविधान सबसे नीचे था और आज के टाइम में हमारे देश का संविधान सबसे ऊपर के पद पर है, तो ये तरक्की नहीं तो और क्या है। तो इस तरीके की बातें वो करते थे। वो कहते थे कि भाई जहाँ भी हैं लाइफ में अपने आप का मूल्यांकन करें कि मैं कहाँ पर हूँ और घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस लेवल पे हूँ। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने आप को खुश रखें कि हाँ मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, कर लूँगा मैं। और अपने आप को तरक्की की ओर लेके जाए, ना कि अपने आप को नीचे धकेलें। डरना नहीं होता है कभी भी, ना घबराना होता है। अगर मान लिया कि आप कमज़ोर हैं, आप गरीब हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा भी गया कि युद्ध में वो नहीं जीतता जो ताकतवर है, जो बुद्धिमान है, बल्कि वो जीतता जो सही वक्त पर सही जगह पर वार कर देता है। इसीलिए आप भी अपने जीवन में तभी जीत पाओगे जब आप सही मौके पर सही चीज़ को लेकर आओगे अपने लाइफ में, सही आदतों को आप पालोगे। ये लेट तक सोना, रात तक जागना या मोबाइल चलाना, यारी दोस्ती में गुंडागर्दी में मतलब आवारागर्दी करना, लड़के लड़कियों के पीछे चले जाते हैं, लड़के लड़कों के पीछे चले, सोशल मीडिया कैरी मिनाटी एलबीसी यादव जैसे आइडल बना रखे हैं, लेकिन भूलते जा रहे हैं कि हमारे देश में वो स्वामी विवेकानंद भी थे जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। एक ट्रेन का भी उनका हिस्सा, रेलगाड़ी में जो सफ़र कर रहे थे तो वो सिंपल भगवा से मतलब कि धोती कुर्ता पहने हुए, तो कुछ लड़कियाँ आई पढ़ी लिखी अंग्रेज, उन्होंने कहा देखो ये स्वामी बेवकूफ़ सा स्वामी, चलो इसको बेवकूफ़ बनाते हैं। वो गए, उन्होंने कहा कि ये स्वामी तेरी घड़ी ये काफ़ी सुंदर थी, भाई ये घड़ी निकाल के दे। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि ये स्वामी तुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि ये घड़ी दे। कई बार कहा तो उसने कहा स्वामी ने कि भाई ना तो मैं सुन सकता हूँ, लिख के दिया उन्हें, ना मैं बोल सकता हूँ, आप लिख के दोगे, आप कह क्या रहे हो। तो उसने कहा कि भाई हे स्वामी तेरी घड़ी निकाल के दे, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो उसने वो लिखवाया और अपनी जेब में डाल दी और कहा कि अब शोर मचाओ, अब कुछ भी करो तुम, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे दुखती रग को पकड़ लिया। या क्योंकि जो भी हमारा प्रतिस्पर्धी है, आपने करना क्या है, उसका मूल्यांकन करें कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो किस लेवल का है, वो क्या क्या कर सकता है, फिर उसकी जो कमजोरी उस कमजोरी पर वार करें और जीत अंत में आपकी होगी। इस कहानी दी है। एक और है कि वो लाइब्रेरी में जब जाया करते थे तो डेली जाते सुबह सुबह 5, 7, 10, 12 किताबें इशू करवा लेते और शाम को सारी दोबारा सबमिट करवा। जो उसकी वो थी लाइब्रेरी में बोली भाई क्या है, तो पागल सब का सुबह आओगा 10 किताब निकलवाई और शाम को फिर दे देगा, जब पढ़ने नहीं निकलवानी क्यों है। तो उसने कहा कि नहीं मैं सारी किताबें पढ़ लेता हूँ। उनका पागल बना रहा है, ऐसे थोड़ी पढ़ते 10 कौन पढ़ते एक दिन, नहीं मैं पढ़ लेता हूँ। मैं पूछूँ तो उसने 2-3 प्रश्न पूछा भी ऐसे क्या ये क्या, उसने सभी के आंसर दिया। कहा भी कि इस प्रश्न का उत्तर इस पेज पर इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर पाएगा आपको। तो उसने कहा, तो वो चौंक गई भाई किस लेवल की ये पढ़ाई करता है, मतलब कि उसका ध्यान कैसा है कि भाई पढ़ता है 10 किताबें एक दिन में। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि किताबें ज्ञान का भंडार है। आप जितना ज़्यादा किताबों को पढ़ोगे आप उतना ही ज़्यादा कुछ ना कुछ सीख पाओगे और उस अपने जीवन में काबिल लगा पाओगे, अपने जीवन में लगा पाओगे। एक और था कि एक बार रात में उसका घर में गरीब था, वो मतलब कि लाइट नहीं थी, तो वो पड़ोस वाले के लाइट के नीचे मतलब दीवार मतलब कि कड़ी में बैठा था, वो पढ़ने लग रहा था। और वहाँ से एक पूरी भारी भरकम ढोल धमाके के साथ शोर शराबे वाली बारात निकल के चली गई और उसको कुछ पता ही नहीं चला।
उसके बाद क्या होगी भाई, 2-4 बंदे हैते हैं कि भाई तो पीछे रह जाते हैं, वो कुछ ना कुछ बातें। वो पूछा कि भाई साहब यहाँ से कोई बारात निकली है क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा कि यहाँ से कोई बारात निकली है। तो उन्होंने देखा कि भाई सामने कुछ फूल वगैरह पड़े, तो भाई बारात यहीं से निकली है। लेकिन वो चौंक कर हैरान हो गए कि भाई पूरी की पूरी भारी भरकम बारात यहाँ से निकल गई और उस बंदे को पता ही नहीं लगा कि यहाँ से बारात निकली। लेकिन हमारा क्या है कि अब आप बैठे हो, सुनने लग रहे हो, कुछ थोड़ा सा एक ईंट भी गिर जाए तो अब सभी का ध्यान वहाँ पे जाएगा, क्या हो गया। लेकिन उसके सामने से पूरी की पूरी बारात निकल गई, उसको कुछ पता ही लगा। मतलब कि अपने जो आपका सपना है, उसके प्रति आपका जो लक्ष्य है, जो भी अपने करना है, उसको ही देखें। आसपास में क्या है, यार दोस्त है या मतलब आपका जो भी है, उसको बिल्कुल साइड में रख दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आप जो भी कर रहे हैं उस काम पे ध्यान दें। साथ में आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, चाहे बम फट जाए, चाहे किसी की लड़ाई हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, आपको सिर्फ अपने ध्यान रखना अपने लक्ष्य पे। अगर आप ऐसा करोगे तो आप लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लोगे। साथ में क्या था, जो हमारे एक 23 साल का युवा जो देश के लिए फांसी पर चढ़ के हंसते हंसते भगत सिंह जी, उसने क्या किया, बचपन में वो बंदूकें उगाने लगा। उसके पिता ने कहा भाई क्या कर रहे हैं, तो बंदूकें उगा रहा है। उनके पिताजी, मैं अब यहाँ से बंदूकें उगाऊंगा और जो गोलियाँ निकलेंगी, गोलियाँ उगाऊंगा, इन गोलियों को मैं हमारे जो अंग्रेज हैं, दुश्मन हैं, उनके सीने में मैं दाग दूंगा। तो लड़के को ये नहीं है कि भाई बंदूक है, हमें पता गोली उग नहीं सकती, लेकिन लड़के की सोच को देखो कि वो बचपन से ही इस फिराक में था कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं मेरे दुश्मनों को, जो मेरे ही देश में आके मेरे ही देश के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, कब मैं मेरे दुश्मनों को गोली से दाग सकूं। उसने किए भी ऐसे कई अंग्रेजों को उसने मौत के घाट उतारा, उनकी सारी नीतियों को बेकार कर दिया। उसने अपना एक ग्रुप बनाया, आर्मी बनाई, उसमें चंद्रशेखर आजाद। तो उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। जब अंग्रेजों ने कहा कि हम तो इस आज़ाद को मार के रहेंगे, तो आज़ाद ने प्रतिज्ञा ली कि मैं भी, मेरी धरती माता की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं इनसे तो नहीं मरूंगा, मैं अपने आप मर जाऊँगा। और अंत में हुआ क्या, जब वो अकेला एक फंस गया एक पार्क में, एक बगीचे में, उसके पास एक ही गोली, तो उसने क्या किया, मुट्ठी में माता, अपनी धरती माता की मिट्टी को लेकर अपने आप को गोली मार ली। उसने कहा कि जो अपने प्रतिज्ञा संकल्प ले लिया है लाइफ में कि मुझे ये करना है, तो करना होगा, क्योंकि आप अपने जुबान के पक्के बने कि भाई जो करना है वो तो करना है, चाहे समस्याएं कितनी भी आएँ। क्योंकि यार अपने आप की जान लेना कोई आसान काम नहीं है। अपने देश के लिए, अपने लिए तो सब ले लेते हैं, लेकिन अपने देश के लिए जान लेना कोई आसान बात नहीं। उसने अपने देश के लिए, अपने संकल्प के लिए अपनी खुद की जान ले ली। और आजकल के हमारे युवा कर क्या रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई 1-2 पेपर ले, भाई इस पेपर को मुझे क्रैक करना नहीं होता तो सुसाइड कर। हमारे देश में हर घंटे सैकड़ों बंदे हैं जो भाई ये यहाँ से सुसाइड, फांसी लगा लिए, कूद गया। वो कर क्या, कहा भी गया कि भाई जो अनपढ़ है वो एक पशु तुल्य माना जाता है, लेकिन पढ़ा लिखा तो विद्वान होता है। लेकिन वो विद्वान भी युवा जो हमारे देश से कर क्या रहे हैं, उनकी सोच इतनी छोटी सी है कि उनके पास अगर एक पेपर उनका पास नहीं हुआ तो सुसाइड करके अपने जीवन को, अपने माता पिता जो उनका भरोसा लगाए बैठे कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा, वो सभी की उम्मीदों को पानी फेर देते, सभी की उम्मीदों को पानी फेर देते। युवा कर क्या रहे थे इसका। बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या किया कि जब संविधान बनाया जा रहा था, सभी देशों के संविधान का अध्ययन किया और सभी देशों के संविधान की जो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने उसमें निकाल के लाया और कहा कि भाई तो क्या नकल कर रहे हैं सभी को। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अच्छे हैं या कोई भी व्यक्ति है, उसकी अच्छाई को अपने अंदर ले सकते हैं। मतलब कोई बंदा है तो उसमें देखो उसमें अच्छाई क्या है, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। उसकी बुराई को छोड़ दो, क्योंकि बुराई तो सब में है, कुछ ना कुछ तो बुराई मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है। जब इंसान है तो इंसान में बुराई भी है, लेकिन इंसान की बुराई को एक साइड रख कर उसकी अच्छाई को देखो कि मैं इस बंदे से क्या सीख सकता हूँ जो मैं अपने जीवन में लगा पाऊँ। ऐसा ही किया भारत के संविधान में। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी देशों के संविधान के अंशों को लगाया तो हमारा देश का संविधान आज सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हमारे देश का संविधान सभी के लिए एक उदाहरण है कि हाँ, संविधान हो तो इस देश के जैसा हो। साथ में जब हमारे देश में नहीं, एक हिटलर भी हुआ करता था। हिटलर को वैसे तो सभी नेगेटिव मानते हैं, हिटलर ने लाखों को मार दिया, लेकिन उसका एटीट्यूड है जो पॉजिटिव की तरह। तो देखो आपकी एक बार जब किसी सेना का युद्ध हो रहा है, सेना के सैनिक हार जाएं, डर जाएं, भागने लगे, सेना के सेनापति भाग जाएं और वो राजा के पास आकर बोले कि सर हमारे देश के पास ये हम अब जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने वाली फौज के सैनिक चारों ओर से आ चुके हैं और हम हैं थोड़े से, तो हम क्या करेंगे। तो उसने हंसते हुआ कहा, इतनी गंभीर समस्या में वो हंसा और बोला कि भाई पागल हो गया तुम, अभी तो मौका है सही करने का, क्योंकि समस्या यानी कि सैनिक अब चारों ओर से है, आंखें बंद करके कहीं भी निशाना लगाओ, मरना सैनिक ही है, मरना हमारा दुश्मनी है। तो देखो
समस्या कितनी बड़ी क्यों न हो, चाहे हम चारों ओर से समस्या से घिर जाएं, लेकिन घबराना नहीं होता है। निशाना लगाओ, कहीं भी लगाओ, समस्या तो खत्म होगी। डरना नहीं है कि भाई समस्या आ गई, क्या करूं, क्योंकि अब जो आपके सामने समस्या है, समस्या क्या है कि मैंने सोचा कि 6 बजे उठना था, लेकिन 6:50 हो गए, 6:20 हो गए, मैं लेट हो गई। समस्या रोने लग जाती है, भाई लेट हो गया। स्कूल में आते वक्त कई बार क्या करते हैं, उठना जल्दी होता है, लेट होते हैं, भागम भाग में आते हैं, यहाँ पे आके भी पूरा दिन दिमाग खराब रखते हैं कि यार आज मैं लेट आया, प्रेयर नहीं लगी। आप लेट हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इतना मतलब कि आपने प्रेयर मिस कर दी, ठीक है, लेकिन अगर आप इस प्रेयर को मिस करने की समस्या को पूरे दिन लगोगे तो आप सभी क्लासेज में कुछ सीख ही नहीं पाओगे। क्योंकि बंदा सीखता कब है, जब वो स्वस्थ है, खुश रहो। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने की उम्र भी आपकी आई नहीं है। मस्त रहो, पढ़ाई में बने रहो, अपनी पढ़ाई को करते रहो कि भाई जो भी पढ़ाई है, रटो मत, समझने का प्रयास करो, लिखने पर ध्यान मत हो कि लिखते रहो, रट्टा मत करो, बकरी की चाल मत चलो, भेड़ की चाल लगे रहे। एक सा लगना है भाई, ये क्वेश्चन इससे सुना दो, मैं भी इसी को सुनाऊंगा। कुछ अलग करो यार। सभी एक ही काम कैसे करोगे, सभी नौकरी के पीछे कैसे। आज की ये भी नौकरी पे लगे हैं, सरकारी नौकरी, कोचिंग ले रहे हैं, कुछ ऑनलाइन लगे हैं, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लगे रहते हैं। नौकरी करेंगे क्या, नौकरी लग गए, नौकरी के बाद एक नौकरी यानी कि नौकर, मतलब एक फिक्स सी लाइफ होगी बंदे को, भाई तुझे इस टाइम जाना है, इस टाइम आना है, अगर ये काम है ना, फैमिली के लिए टाइम नहीं है यार। नौकरी ठीक है, नौकरी करो आप, मतलब कि पढ़ो, बढ़िया नौकरी करो, तैयारी करो, लेकिन सिर्फ नौकरी ना करो, क्योंकि लाइफ भगवान ने एक दिमाग दिया, इतना अच्छा दिमाग, इतना बढ़िया आपके पास ये मशीन है। इस दिमाग का यूज क्या है कि पढ़ेंगे, 12 करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर नौकरी के फार्म निकलेंगे, नौकरी की तैयारी करेंगे, नौकरी लग जाएंगे और ख़त्म, यही है। लेकिन दिमाग आपके पास है तो क्या सिर्फ ये एक नौकरी के लिए है, कुछ अलग करो यार। ऐसे कितने बंदे हैं जो नौकरी नहीं लग पाए, लेकिन उन्होंने कितना कुछ किया। जैसे कि हमारे सामने ये है कि एक MBA चाय वाला, उसने क्या किया, MBA में एडमिशन लिया, लेकिन वो अपने MBA को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसने क्या किया, अपने ही कॉलेज के सामने एक ठेली, एक दुकान से लगा ली, 3-4 हज़ार लगा के चाय की। कोई नहीं आया, वो थका नहीं, भाई कोई आ नहीं रहा, चाय कैसे पीऊँगा यार, भाई कैसे बेचूँगा, कुछ नहीं बन रहा। तो उसने क्या किया, उसने अपने यार दोस्तों को बुलाया कि तुम आओ, फ्री में चाय पियो। जैसे कि उसने पहले दिन बुलाया, तुम 4 जने आ जाओ, फ्री में चाय पियो, बिस्कुट भी पियो। उन्होंने क्या किया, भाई आने वाला एक देख गया, भाई ये दुकान नहीं खुली है, कल ही खुली, लेकिन 4 बंदे आज इसके सामने खड़े हैं। तो एक गुजरने वाला आके देखने लगा, भाई चाय तो ठीक है, बढ़िया है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, भाई अपने दोस्तों को बुलाया, उसने कई स्कीम निकाली, भाई जो लड़के हैं उनके लिए फ्री चाय है, या लड़की हैं उनके लिए फ्री चाय है, या चेस का गेम लगवा दिया, पंजे का गेम लगवा दिया, कुछ अलग अलग गेम करवाए उसने। इससे क्या हुआ, उसके बारे में लोगों को पता लगने लगा कि हाँ, कोई MBA चाय वाला बाजार में आया है जो गेम खिलवाता है, फ्री में चाय पिलाता है। हम जैसे युवा जो लड़के उनको चाय देता, लड़कियों को चाय देता, उसने इस प्रकार से कुछ किया, और वो आज उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। अगर वो भी MBA करके जॉब करता तो कितना कमा लेता वो। लेकिन उसने अपनी सोच को बदला और कहा कि क्या सिर्फ नौकरी, या मैं नौकरी के अलावा भी कुछ कर सकता हूँ। ऐसे ही चाय सुट्टा बारा, वो UPSC की तैयारी करने दिल्ली गया, लेकिन UPSC की तैयारी उसका मजा नहीं आया। उसने क्या किया, एक अलग से नाम चाय सुट्टा बार, एक दुकान खोली। उसने भी ऐसे किया कि अपने दोस्तों के साथ बाजार में निकला, भीड़ में बड़ा हुआ कि यार एक वो चाय सुट्टा बार है नया, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो क्या हम भी करें कि भाई वो काफ़ी अच्छा, मतलब चाय अच्छी है। तो लोगों ने मार्केट में उसके बाद सुन के भाई वो गए, जाके देखते हैं चाय सुट्टा बार, उन्होंने देखा कि भाई ये लड़का है। तो सोच को बदलो यार, मौके अनेकों हैं, लेकिन मौके को पहचानो और मौके पर वार करो कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। सिर्फ नौकरी, सिर्फ पढ़ाई ना करो। स्किल्स का ज़माना है, डिग्री का कोई ज़माना नहीं है। कागज़ का टुकड़ा आपको विषय को, या कोई एक पेपर की भाई तू कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कोई 1-2 पेपर आपको ये डिसाइड नहीं करके देंगे। फिजिक्स वाला है, क्या किया था, 12th की टॉप था, 12th में, ठीक है, फिजिक्स आती थी, और उसने क्या किया, भाई कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन वो थक गया। भाई कॉलेज में हो क्या रहा है कि भाई रटवाने लग रहे हैं, कोई मजा ही नहीं है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है ही नहीं है, कि फिजिक्स इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, लेकिन कर क्या रहे, रटवा रहे हैं, पेपर को पास करो, चलो। उसने क्या किया, छोड़ दी अपनी ग्रेजुएशन। घर को ने कहा, दोस्तों ने कहा कि ये पागल है, इसने ग्रेजुएशन छोड़ दी, क्या करेगा, नौकरी नहीं है। लेकिन आज वही बंदा 2-2.5 हज़ार टीचरों को नौकरी पर रख रखा है, वहीं अपने पूरे देश को अब वो रिप्रेजेंट कर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताना चाहूँगा कि युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक, उन सभी ने 18, 19, 20 साल की में डेब्यू कर लिया, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को काफ़ी समस्या आई और उसने 24-25 साल में डेब्यू किया। डेब्यू मैच में 0 पे आउट भी हो गया। वो कहा कि बड़े से बड़ा वाड़ा ये लड़का आया, ये क्या करेगा ये। लेकिन बंदे की सोच किस लेवल की, टैलेंट किस लेवल का था। उसने एक छोटी सी जॉब भी की, टीटी की,
खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीटी बनाओ, टिकट कलेक्टर। लेकिन अगर वो उस दिन वहीं चेयर में बैठा रह जाता और सोचता कि चलो जो भी है लाइफ में हमें मिल गया, ठीक है, नौकरी है, घर के खुश है, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने माता पिता के लिए नहीं, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने विदेश के मतलब पूरी दुनिया के लिए। लेकिन आज देखो आदर्श है महेंद्र सिंह धोनी, जो भी कोई नया नया क्रिकेट में आता है, किसी भी स्पोर्ट में, तो महेंद्र सिंह धोनी उनके आदर्श है। क्योंकि उन्होंने क्या सीखा कि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कि आप 10, 50, 1000, 2000 बंदों को लीड कर पाएँ। क्योंकि आजकल बंदे क्या वो लीड होना चाहते हैं, भाई मैं नहीं जा रहा, अगर तू आगे जा तू कर पाता, ऐसा चल रहा है। लेकिन लीडर बनना सीखो, अपनी टीम को, अपने स्कूल को, अपने देश को रिप्रेजेंट जब तक अब नहीं करोगे, मौका सभी को नहीं मिलता है, वो 11 ही जाते हैं। एक उनका कैप्टन है, वो कैप्टन का नाम ज़्यादा चलता है, क्योंकि धोनी ने सभी वर्ल्ड कप जीत लिए, मतलब कि ICC वो 60 ओवर का, 50 का, 20 का, IPL कितने जीत लिए। फैन फॉलोइंग बंदे की देखो यार, आप तब तक मेहनत करो जब तक आपका जाना, मतलब कि आप जा रहे हो, वो एंट्री ना हो जाए, आपका जो हस्ताक्षर है, साइन, वोटोग्राफ हो जाए। मेहनत करो यार, किसने रोका है? अभी आपकी उम्र है कुछ सीखने की, कुछ सिखाने की, कुछ करने की, कुछ करने की। जो भी लिख सकते हो लिख दो, जो भी कर सकते हो कर दो, जो बोल सकते हो बोल दो, जो सुन सकते हो सुनो, जो पढ़ सकते हो पढ़ दो, जो लिख सकते हो लिख दो, कुछ भी करो यार। अपना टाइम मोबाइल फ़ोन में बातें करने में, व्यर्थ के खेल खेलने में, जैसे कि फ़ोन, PUBG, फ्री फायर, ताश खेलते हैं बच्चे आजकल। नशा जो सबसे बड़ी समस्या है, युवा जा कहाँ रहा है नशे में, छोटे छोटे बच्चे नशा करते दिखाई देते हैं। नशे से दूर रहो और अपना जो टाइम है वो सीखने में ध्यान दो, क्योंकि सीखने का ज़माना है। जब तक आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे। बेकार की चीज़ों में ध्यान ना लगाओ, क्योंकि यार दुनिया का काम कहना है, आपका काम करना है। आप अपने काम पे फोकस करो, अपने काम को ध्यान से करो। दुनिया काम के आपके काम में कमियां निकालेंगे, और आपका काम क्या होना चाहिए कि आपका जो भी काम है उस काम को अच्छे से करो, जितना अच्छा कर सको। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका काम बोलने लग जाएगा, और तब क्या होगा, जो दुनिया है वो आपके सामने ताड़ी जाएगी, आपके पास आज ही बोलना बंद ही कर देगी वो। अपना ध्यान अपने काम पे रखो, दूसरा जो कर रहा है उसको करने दो। कभी भी ये मत करो कि भाई 10 बंदे बैठे हैं कि भाई आज जो कौन ऊपर आए, तो सोचेंगे कि भाई ये चला जाएगा, ये चले जाएगा। नहीं, अगर 10 आप हो तो अपने आसपास मत देखो कि मेरा भाई मेरे साथ वाला जाएगा नहीं जाएगा। बस आप क्या करो, सीधा खड़े हो और आगे आ जाओ कि हाँ मैं आऊँगा। जब ये मैं कि भाई मैं कर लूँगा, मिल्खा सिंह ने कहा कि क्या तू इसका रिकॉर्ड तोड़े, वो कहा कि हाँ मैं कर दूंगा। महेंद्र सिंह धोनी का जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने कहा कि यार, युवराज का हो गया था कि यार इतना तो पता चल चुका है कि इतनी मेहनत से तो नहीं होगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में कमी मत रखो, मेहनत जी जान लगा करो, क्योंकि आपकी उम्र है। जब बूढ़े हो जाओगे, 30-35 साल की उम्र में चले जाओगे, तो क्या मेहनत कर पाओगे आप? एनर्जी है, इस एनर्जी को सीखने की, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा सीख पाओ, क्योंकि हम भी, हमारी एक क्षमता आपसे कम है। आप हमसे ज़्यादा बातों को पकड़ते हैं, सीखते हैं। लेकिन टाइम ये है कि सीखना क्या है। सीखना देखो, एक बार क्या था, एक सभा हो रही, तो सभा में एक ऋषि आया, उसने कहा कि ये मूर्खो, तुम इस सभा में बड़ा टाइम व्यर्थ कर रहे हो। मैंने व्यर्थ क्या किया? मैंने 20 साल तपस्या की और मैं पानी के ऊपर चलना सीख गया। सभी ने कोर्स देखकर बोला कि यार 20 मिनट और 20 साल तपस्या की, 20 साल इसने अपने लगा दिए और किया क्या, पानी पे चलना सीख गए वो। तो उसी समय से एक बोला कि भाई, तो उसी समय एक बोला कि भाई तू मेरे साथ चल। वो नदी के पास गया कि भाई जा पार कर। उसने पार कर दी। उसने कहा कि वो नाविक है, उसके पास नौका है, मैं उसको 1 मुद्रा दूंगा और वो नदी पार करवा देगा। मतलब कि तूने किया कि अपने कीमती 20 साल तूने इस नदी को पार करने सीखने में लगा दिए, और इस काम को मैं 10 मिनट में 1-2 रुपये देकर मैं इसको नदी को पार कर सकूँ। इसलिए अपना टाइम ऐसी चीज़ों पर लगाए जो चीज़ें आसानी से प्राप्त ना हो सके, जो चीज़ें हर कोई ना कर सके। अलग अलग चीज़ें करें यार, कुछ अलग सीखें, कुछ अलग करें, हटकर करें। भेड़ बकरी की चाल ना चले, भाई इसने ये किया मैं भी ये करूँगा। अपने यार दो में किए जो कॉमर्स वाले, आर्ट वाले, नॉन मेडिकल, क्या करते कि माँ बाप के कहने पे, दोस्तों के कहने पे, मेरा दोस्त कॉमर्स में कहता मैं कॉमर्स में, या मेरा मामा जी ने कहा कि नॉन मेडिकल ले तो मैं नॉन मेडिकल ही लूँगा। ऐसा मत करो, अपने आप को जांचो। सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि अपने आप के अंदर देखो, झांक कर कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। जब मुझे साइंस समझ में आती नहीं तो मैं नॉन मेडिकल क्यों लूँ? जब मैं कॉमर्स में, मैं पैसे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तो आर्ट करने, मुझे कला में जाना तो मैं आर्ट लूँगा। तो अपने आप को देखो कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। अंत में कहना चाहूँगा कि हम पर विश्वास करके यहाँ पर बैठने के लिए और हमारी बातों को यहाँ सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। और डर लगना कोई नई बात नहीं है, कुछ नया करने से डर सबको लगता है, लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है तो आप उस
डर को, उस डर पर आप हावी हो सकते हैं। आपने करना क्या है, आप अपने आप को फोकस करें। आपने आज यहाँ पर आकर एक कदम बढ़ाया है, लेकिन क्या यह कदम सिर्फ काफ़ी है? क्या यह मात्र है कि आपने एक कदम बढ़ाया, आप यहाँ पर सुना आपने? करना क्या है, आज से बनाना शुरू करो एक नई सोच, एक नई पहचान, कुछ नया करो, कुछ हटके करो। यार ये स्कूल इतना अच्छा स्कूल है क्योंकि हम भी यहीं से निकले हैं, और आज हम जब कॉलेज में क्लास में बैठते हैं तो हमारे पास बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे भी हैं इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन हम उनको किसी भी चीज़ में अड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि प्रोफेसर भी कहते हैं कि ये बेसिक इंग्लिश मीडियम प्राइवेट लाखों रुपये फीस देकर ही पास होकर आए हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इनसे काफ़ी बेहतर है। क्योंकि यार गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी बढ़िया है, बिल्डिंग बहुत बढ़िया, आपके पास टीचर्स इतने काबिल हैं, इतने बढ़िया टीचर्स हैं, क्योंकि हम भी इन्हीं गुरुजनों से पढ़े और आज हम इस काबिल बन पाए कि मैं आपके सामने एक शब्द बोल पाऊँ। तो अपने आप को ये सोचना है कि मैं गरीब हूँ, मैं सरकारी में हूँ, मैं हिंदी मीडियम हूँ, ये सोचना बंद करो और कुछ नया करो। ये नहीं है कि मुझे IAS बनना, IPS बनना, मुझे टीचर बनना, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना, मुझे फौजी, मुझे आर्मी, मुझे कुछ भी बनना है। बनना जो है वो तो बनो, लेकिन जो क्वालिटी है, IAS में क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, क्या स्किल्स हो रखता है, IPS में क्या है, एक आर्मी वाले का दिमाग रखो, एक पुलिसमैन की पावर रखो, एक पॉलिटिक्स किस तरीके से सोचता है सोच करो। यानी कि सभी की सोच रखो कि अगर आप किसी भी समस्या में सुलझ जाते हो, किसी भी समस्या में अड़ जाते हो, तो आप अपना दिमाग लगा पाओ। यानी कि अगर आप पॉलिटिक्स में फंस गए तो पॉलिटिक्स कैसे सोचता है, अगर आप चोर को पकड़ना चाहते हो चोर की तरह सोचो। अपने सोचने के तरीके को बढ़ाओ, सिर्फ नौकरी तक ना आए कि नौकरी लेनी है या मुझे पास होना है, उसके अलावा भी काफ़ी तरीके हैं, उनमें आप ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच। देखो हमारे बच्चों ने आकर के बहुत ही अच्छा आपके सामने